भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावना के चलते कल की जा रही मॉक ड्रिल, लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त की और पूरी जानकारी आपको दे दें। युद्ध की संभावना के चलते कल मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन इसको लेकर के अनिश्चितता का माहौल है। एक तरफ गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन में 28 शहरों में मॉक ड्रिल का हवाला, तो वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन में दिया गया सभी जिलों में मॉक ड्रिल का हवाला। अब इन दो अलग अलग गाइडलाइंस को लेकर के असमंजस बरकरार है और इसी बीच मॉक ड्रिल में कुछ और मूवमेंट्स को लेकर भी असमंजस है। मॉक ड्रिल में सायरन बजाने के परीक्षण के अलावा और क्या क्या शामिल होगा, ये सवाल। ब्लैकआउट की रिहर्सल को लेकर भी अफवाहों और अनिश्चितता का माहौल है। प्रदेश के गृह विभाग को स्वयं या फिर जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों के मार्फत स्थिति कराई जानी चाहिए स्पष्ट, जिससे कि पैनिक क्रिएट ना हो, लोगों के सामने क्लैरिटी आए। और क्लैरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह की तस्वीरें देशवासी, राजस्थान वासी 1971 के बाद अब देख रहे हैं। उस समय जंग से पहले मॉक ड्रिल की गई थी और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अब ये पहली बार इसे देखेंगे सामने। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावना के चलते ये तो स्पष्ट है कि मॉक ड्रिल में तमाम सारे रिहर्सल्स के जरिए, परीक्षण के जरिए तैयारियों को जांचा जाना है। लेकिन जो गाइडलाइन है उसको लेकर के प्रदेश में कुछ कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है। एक तरफ गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन में 28 शहरों में मॉक ड्रिल का हवाला, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वो 28 शहर जहां पर मॉक ड्रिल की बात। लेकिन प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन इससे इतर कह रही है कि सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। अब इन दोनों ही अलग अलग गाइडलाइंस को लेकर के माफ कीजिएगा, राजस्थान के लोगों में असमंजस है और इसी बीच मॉक ड्रिल के कुछ एक्टिविटीज और मूवमेंट्स को लेकर भी असमंजस है। अगर बात इसको लेकर करें, मसलन मॉक ड्रिल में सायरन बजाने के परीक्षण के अलावा और क्या क्या शामिल होगा, क्योंकि अभी जहां तक जानकारी नहीं पहुंच रही और जागरूकता के अभाव में, नॉलेज के अभाव में लोगों को लग रहा है कि मॉक ड्रिल मतलब थोड़ी देर के लिए सायरन बजेगा, उस समय कोई काम नहीं करना है, लेकिन सायरन बजने के बाद भी किस तरह से वहां से एग्जिट करना है, एग्जीक्यूट किस तरह से आगे काम को करना है, इवैक्यूएशन किस तरह से होगा, तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन सवाल अभी सवाल ही, क्योंकि ब्लैकआउट की रिहर्सल को लेकर भी जो अफवाहें, जो रूमर्स है और जो अनिश्चितता है, उसके माहौल के बीच प्रदेश के गृह विभाग को या तो स्वयं जिला कलेक्टर्स या पुलिस अधीक्षकों के मार्फत स्थिति को स्पष्ट जल्द ही कराना होगा और ये होगा भी। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। संभवतः अब वो समय आ गया है जब जवाब दिया जाएगा बातों के जरिए नहीं, बल्कि उस भाषा में, उस लैंग्वेज में, जो भाषा और जो लैंग्वेज पाकिस्तान समझता है। अपने आप को किनारा कर लिया इस आतंकी घटना के बाद, लेकिन अब वो समय आ गया है जब उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मॉक ड्रिल कल सभी राज्यों में की जा रही है। इसको लेकर के विस्तृत गाइडलाइन भी गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई। आज मीटिंग भी हुई, लेकिन इसको लेकर के अपडेट वसंत आपको दे देता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन में राजस्थान के 28 शहरों में मॉक ड्रिल का हवाला, जिसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। लेकिन ज्यादा एहतियात इसको लेकर भी बरतना है कि कौन सी जानकारी सच है, कौन सी जानकारी सच नहीं है, सिर्फ कोरी अफवाह है। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी एडिट कर पोस्ट करने में समय नहीं लगता है, इसलिए कि विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से फर्स्ट इंडिया पर खबर देखने के बाद ही उस जानकारी को आप या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर आगे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अगर गलत जानकारी फॉरवर्ड की तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अफवाहों को लेकर भी आप ज्यादा एहतियात बरतेंगे तो बेहतर आपके लिए होगा। लेकिन मॉक ड्रिल की जानकारी, इसको लेकर के अपडेट यह है कि गृह विभाग और अब प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग, ये दो अलग अलग बातें हैं। 28 शहरों में जहां पर मॉक ड्रिल का हवाला, तो वहीं जो आपदा प्रबंधन विभाग है प्रदेश का, वो गाइडलाइन में सभी जिलों में मॉक ड्रिल की बात कह रहा है। अब इन दोनों ही अलग अलग गाइडलाइन को लेकर कंफ्यूजन ये है कि क्या 28 शहरों में मॉक ड्रिल होगी या फिर अलग अलग शहरों के अलावा सभी जितने भी शहर हैं वहां पर सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी। और जो मॉक ड्रिल के स्टेप्स रहेंगे उनके कुछ मूवमेंट्स को लेकर भी असमंजस है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि मॉक ड्रिल का मतलब सिर्फ तेज आवाज में सायरन बजना नहीं होता, बल्कि सायरन बजाने के परीक्षण के अलावा और क्या क्या रहेगा, ये भी क्लैरिटी सामने आएगी। ब्लैकआउट कैसे होगा, ब्लैकआउट क्यों जरूरी है, ब्लैकआउट सिर्फ ये बात इस चीज तक, इस फैक्टर तक सीमित नहीं है कि घर की रोशनी को बंद कर देना है, घर की बत्तियों को बुझा देना है, लेकिन ब्लैकआउट की आवश्यकता क्यों होती है। थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम में सहयोगी विजेंद्र ने आपको वो भी समझाया था कि ब्लैकआउट रिहर्सल जब किया जाएगा तो उसकी आवश्यकता क्यों है और प्रीवियस हिस्ट्री में इसको लेकर के क्या जतन किए गए थे, किस तरह से ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया, तमाम सारी चीजें कल आप देखेंगे। हम में से सब कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस चीज के गवाह होंगे। अफवाहों और अनसर्टेनिटी के इस माहौल के बीच
प्रदेश के गृह विभाग को स्वयं या फिर जिला कलेक्टरों के मार्फत, एसपी के मार्फत स्थिति को क्लियर किया जाना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। कल बड़ा दिन है, मैदानी जंग में भारत की सेना है, हमें हमारा बचाव करके हमारे साथ में जुड़ने के बाद उनके साथ उनके जो परिश्रम है, उनका जो पराक्रम है, उसको सहयोग करने के लिए एक समझदार और जागरूक नागरिक होने के नाते अफवाहों से बचना है, अफवाहों को फैलाने से बचना है, लोगों को सटीक जानकारी पहुंचानी है, विश्वस्त सूत्रों से मिली हुई जानकारी पर ही विश्वास करना है और पैनिक क्रिएट नहीं करना, सरकार का सहयोग करना है, सरकार पर विश्वास करना है। इन गाइडलाइंस के बीच जानकारी कई सारी समय सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। आज एक अफवाह यह भी थी कि 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। हालांकि वो कोरी अफवाह निकली, किसी कार्यक्रम के लिए थी, लेकिन अब देश के 300 जिलों में मॉक ड्रिल कल की जाएगी और ये बड़ी तस्वीर होगी। कुछ बड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है। देश तैयार है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए संभवतः है और उसी की तैयारी की जा रही है। एक जागरूक और समझदार देशवासी होने के नाते हमें बस इतना करना है कि जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना है। लेकिन गाइडलाइंस को लेकर भी फर्स्ट इंडिया इसलिए कह रहा है क्योंकि 2 अलग अलग गाइडलाइंस और इस वजह से गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन में 28 शहरों में मॉक ड्रिल, तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश का सभी जिलों में मॉक ड्रिल की बात कह रहा है। ऐसे में थोड़ी देर के बाद में जब क्लैरिटी आएगी वो जानकारी भी फर्स्ट इंडिया पर आप सबसे पहले देखेंगे। तो मॉक ड्रिल ब्रेकिंग में इसी बीच बड़ी खबर, जो स्टेप्स रहेंगे मॉक ड्रिल के वो सिर्फ सायरन की तेज आवाज तक सीमित नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ सायरन नहीं बजेगा, लेकिन स्टेप वाइज किस तरह से परीक्षण किया जाएगा, उसको लेकर के क्या ट्रेनिंग होगी छात्रों को, और जो सेना का इवैक्यूएशन पॉइंट होगा उसको लेकर के भी जानकारी, सुरक्षित किस तरह से रखा जाए अगर इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, इस तरह की परिस्थितियां जनरेट होती है, कई सारे फैक्टर्स और उनको लेकर के कल का दिन बेहद जरूरी है। चलिए, जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, स्वागत है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में आपका। सर, कल बड़ा दिन है और उसको लेकर के मॉक ड्रिल का इंतजार अब देशवासी कर रहे हैं, उन्हें देखना है कि किस तरह से इसे किया जाएगा। क्या जानकारी जोधपुर के लिए, किस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां रखनी चाहिए जोधपुर वासियों को भी? नमस्कार मैडम, ये जो मॉक ड्रिल है इसका उद्देश्य है कि जो अपने सीमावर्ती जो राज्य हैं जो सरकार ने चिन्हित किए हैं जी, और जो अन्य जिले हैं उनको बेसिकली उनके जो लोग हैं उनको प्रिपेयर करना, रेडी करना, उनको अवेयर करना कि इनकेस यदि कोई एयर रेड होती है तो उससे कैसे अपने जान की रक्षा की जाए जी। तो इसलिए जो ये जो मॉक ड्रिल है इसके अंदर जब भी मैसेज आएगा उस टाइम पे जो एयर रेड के सायरन होते हैं तो वो सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद में लोगों से यही अपील की जाएगी, यही अपेक्षा रहेगी कि वह सुरक्षित स्थानों पर जाएं तथा जो है एक जगह जो आइडेंटिफाई की जाएंगी जहाँ पे एक सिमुलेशन किया जाएगा कि वहाँ पे बॉम्ब वगैरह पड़े हैं, वहाँ पे आग लगी है, लोग हताहत हुए हैं, तो सभी विभागों के किस प्रकार से प्रिपेयर्डनेस है, किस प्रकार से रिस्पॉन्स है उसको भी चेकआउट किया जाएगा। तत्पश्चात रात के टाइम पे एक बार ब्लैकआउट वाला जो सिनेरियो होता है उसको सिमुलेट किया जाता है, जिसमें अगेन एयर सायरन बजेंगे और उसके बाद में लोगों से अपेक्षा यही रहेगी कि वो अपने अपने घरों के, अपने इस्टेब्लिशमेंट की जो लाइटें हैं उनको बंद कर लें, जो व्हीकल्स हैं उनकी लाइट्स को डिम कर लें या बंद कर लें, ताकि इन केस कोई एनिमी प्लेन मान लीजिए रात के टाइम पे गुजरता है तो एक क्लस्टर ऑफ लाइट्स देख के वो पहचान ना पाए कि अच्छा ये बड़ा अर्बन एरिया और यहाँ पे बॉम्ब गिराया था। ये कल की मॉक ड्रिल का उद्देश्य। सर, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी और ये अच्छी बात है कि इससे कम से कम लोगों का जो पैनिक क्रिएट हो रहा था, कुछ अफवाहें भी जनरेट हो रही थी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज जो इस समय अफवाहों पर विश्वास करते हैं, कोई भी न्यूज आई, किसी भी एडिटेड न्यूज को देखा और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया, पैनिक क्रिएट हो गया, इन सभी चीजों से तो बचना है गौरव जी। उन सभी चीजों के लिए क्या मैसेज आपकी ओर से? मैं तो सभी राज्यवासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि कल मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल अपनी प्रिपरेशन के लिए होती है। जैसे मान लीजिए अपन कोई परीक्षा देते हैं, बिल्कुल, कितनी बड़ी परीक्षा हो उसके लिए अपन कुछ तैयारी करते हैं, राइट? तो मॉक ड्रिल जो है ये सिर्फ एक प्रिपरेटनेस के लिए है। इसमें कहीं कोई बॉम्ब वगैरह नहीं गिर रहा, कुछ ये नहीं गिर रहा, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। सिर्फ अपन बेटर प्रिपेयर हो सके ताकि इन केस इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आए तो हम लोग जान माल की जो है कम से कम हानि हो सके हमारे। सर, एक जागरूक और समझदार देशवासी के नाते कल क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सेना की तरह वेपन तो नहीं है, लेकिन हम भी सेना की मदद कर पाए अगर इस तरह की परिस्थितियां जनरेट होती है, कुछ बातें उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है अपने घर पर रहकर भी सब मदद के तौर पर? इसमें सर्वप्रथम
जो आई थिंक कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी खुद की जान बचाएं, करेक्ट, अपने परिजनों की जान बचाएं, अपने आसपास वालों की जान बचाएं। वो तब बचेगी जब हमारे को एयर रेड का जब सायरन होता है उस समय हम किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं, राइट। जिस तरह से मान लीजिए इसमें तो प्रॉपर प्रोटोकॉल तो नहीं होते, बंकर वगैरह बनाए जाते हैं एंड ट्रेंचेस वगैरह लोग बाग बनाते करते हैं जी, और उसके बाद में यदि रात के टाइम पे सायरन बजते हैं तो क्या होता है कि हमारे को एनिमी एयरक्राफ्ट को ये बिल्कुल नहीं पता लगने देना है कि अब ये अर्बन एरिया आ गया है या ये कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन आ गया, जी। तो उस टाइम पे टोटल ब्लैकआउट करना होता है। यदि कोई छोटी सी भी लाइट यदि जो है जली रह गई तो वो एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए एक टारगेट बन जाता है। तो हमें सबका जान का ख्याल रखना है और ये जो निर्देश है सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइंस है, इनकी पालना। बिल्कुल गौरव जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात और ये जो मैसेज आपने दिया है पहुंचेगा दर्शकों तक। शुक्रिया बहुत बहुत समय निकालने के लिए, फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जिला कलेक्टर जोधपुर को आप सुन रहे थे। बड़े ही साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि पैनिक ना कीजिएगा, पैनिक मत कीजिएगा, परेशान मत होइए, ये देश की सुरक्षा का मामला है और देश वाकई में पूरी तरह से तैयार है, जिसकी एक तैयारी है। हमारे साथ में श्रीगंगानगर कलेक्टर, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू भारती भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कल मॉक ड्रिल होने वाला है और श्रीगंगानगर क्योंकि सरहद पर है और ऐसे में बड़े संवेदनशील इलाके, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं कल के लिए की गई है मॉक ड्रिल को लेकर? जी, कल की मॉक ड्रिल के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्य सचिव महोदय और एसीएस होम के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनके अनुरूप हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे 3 जगह पे सेंसिटिव एरियाज हमारे कैटेगरी 2 और 3 में है, तो हम लोग उसके लिए कम्प्लीटली रेडी हैं। पहले मॉक ड्रिल करेंगे, फिर हमारा जो ब्लैकआउट वाला है उसके लिए भी हमने सिटीजन से और सभी से अपील करी कि उसमें अधिक संख्या में सहयोग करें और उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए जो वीडियोस हैं और जो आईसी मटेरियल है वो हम सर्कुलेट कर रहे हैं। जी मैम, इस तरह जब मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस तरह की सिचुएशन देखेंगे और ऐसे में अफवाहों का दौर भी बहुत चलता है, सोशल मीडिया के जरिए बहुत फॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, उन तत्वों के लिए, उन शरारती तत्वों के लिए किस तरह की कोशिशें की गई है, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी उनकी? जी, जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से हम लोग कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की जाए। हमारा चूंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो आर्म फोर्स के मूवमेंट से रिलेटेड या कोई भी किसी भी प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहीं पे भी शेयर नहीं किया जाए, ना कि कॉल पे या किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पे। तो उसके लिए हम पूरी नजर बनाए हुए हैं और उसके लिए हम जागरूकता भी कर रहे हैं कि इस प्रकार से देश की सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी शेयर नहीं की जाए। मैम, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल का दिन बहुत खास रहेगा और ऐसे में आज एक बड़ी मीटिंग भी हुई, इसमें कोई और खास निर्देश दिए गए क्योंकि सरहदी है श्रीगंगानगर जिला और ऐसे में क्या कुछ खास एहतियात बरतने के या फिर कोई खास निर्देश इस मीटिंग में दिए गए? जी, इस मीटिंग में जो भी निर्देश दिए गए हैं तो किस प्रकार से हमें कल ये ड्रिल सक्सेसफुली करनी है और किस प्रकार से हमें आगे की अपनी रणनीति किस प्रकार से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बनानी है और किस प्रकार से आर्म फोर्सेस के साथ हमें कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, तो उसके बारे में हम पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजू भारती आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू भारती को आप सुन रहे थे। देखिए, आज एक बड़ी मीटिंग थी और इसमें सभी जिला कलेक्टर्स की उपस्थिति इसलिए खास रही क्योंकि सभी को ये समझाया गया, गृह मंत्रालय की ओर से जो मीटिंग रखी गई थी कि किस तरह से कल मॉक ड्रिल को अपने अपने जिलों में किया जाना है। जरूरी ये हो जाता है समझना क्योंकि सभी के लिए संभवतः ये पहला मौका होगा, लेकिन 1971 के जो जवान हैं, जो सेना में उस समय जंग लड़ रहे थे, उनका अनुभव भी पूरे परवान पर है, पूरे जोश पर है। पैनिक नहीं करना है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, सही और पुष्ट जानकारी सिर्फ मिले उस पर ही यकीन किया जाए और जो फॉलो करना है तमाम सारी गाइडलाइंस को एक समझदार नागरिक के तौर पर फॉलो करे। फर्स्ट इंडिया भी लगातार इसी बात की अपील आप तक कर रहा है और यही मैसेज आप तक पहुंचा रहा है कि बतौर एक समझदार देश के नागरिक, राजस्थान के नागरिक और साथ ही साथ जिस भी शहर से आप आते हैं वहां के कलेक्टर और वहां की जो जिला प्रशासन की गाइडलाइंस है उन पर फोकस किया जाए। जोधपुर के जिला कलेक्टर की तैयारियों को आपने सुना, मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है और ये बिल्कुल सटीक बात है। चंद शब्दों में अगर इसे वर्णित किया जाए और कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करना, ये बताना, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करना कि तैयारी भारत के पास पूरी है। ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें किसी भी तरह से इसमें कोई पैनिक क्रिएट किया जाए, डरा जाए, डराया जाए। बचना है और बचाना है।
जिला कलेक्टर झुंझुनू राम अवतार मीणा हमारे साथ जुड़े हुए। राम अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। सर, कल का दिन बेहद जरूरी और खास रहेगा। कल झुंझुनू जिले में भी मॉक ड्रिल परफॉर्म की जाएगी अलग अलग जगहों पर। किस तरह की तैयारियां कल को लेकर? झुंझुनू जिले में कल 4 बजे मॉक ड्रिल का रखा गया है। आज हमने मीटिंग ली है और सभी अधिकारियों को हिदायतें दे दी गई हैं। जो जो विभाग जहां रिस्पांस करेंगे उनका पूरा डाटाबेस रखा जाएगा, क्या रिस्पांस का टाइम है, सभी इमरजेंसी में किस तरह से आम जन का सहयोग, संस्थाओं का सहयोग लेकर के इस स्थिति से कैसे उभरा जाए, ये तैयारी अभ्यास में हम कर रहे हैं। सर, एक और चीज बताइए, क्योंकि तैयारियों के मद्देनजर पहले से जब ये जानकारी आई, आज मीटिंग भी हुई, क्या कोई खास दिशा निर्देश दिया गया? क्योंकि एडवाइजरी सभी के सामने है, नागरिकों को क्या करना है वो भी बताइए, और प्रशासन का क्या कार्य रहेगा वो भी जरा एक बार तफ्तीश से समझाइए। देखिए, प्रशासन का कार्य 4 बजे सायरन बजेंगे और उसी समय जो स्थान हम डिसाइड करेंगे एसपी साहब से मिलकर, उस स्थान पर एयर अटैक की मॉक ड्रिल होगी। उसमें सभी लोग जो कंसर्न है वो मौके पर पहुंचेंगे। उनको देखा जाएगा कि मौके पर क्या रिस्पांस है, किस तरह से लोग पहुंचते हैं। उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, फायर की सर्विस है और अन्य सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो सब इमीडिएट रिस्पांस देंगे। आम जन का उसमें सहयोग इस रूप में रहेगा, ब्लड बैंक आदि की सहायता, स्काउट की सहायता, एनसीसी की सहायता, हॉस्पिटल वगैरह का जो अलर्ट है वो सब रखा गया है। सर, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि इस बार मॉक ड्रिल में बुजुर्गों का जो तजुर्बा रहा है पिछला 1971 वाला और अब युवाओं का उत्साह, ये दोनों चरम पर है। झुंझुनू जिला किस तरह से रिवर्ट कर रहा है? क्या जागरूक है पूरी तरह से हर नागरिक? आपने उसकी मॉनिटरिंग भी की होगी और उसका फीडबैक भी आप तक पहुंचा होगा जिलेवासियों को लेकर। झुंझुनू जिला सैनिक दृष्टि से हमारे जिले के कई हजार लोग सभी सेनाओं में हैं जी। यहाँ सर्वाधिक जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक सैनिक इसी जिले से हैं। सेवारत सैनिक भी इसी जिले से सर्वाधिक है और शहीद भी सर्वाधिक इसी जिले से हुए हैं जी। इस जिले में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके संगठन है, वो सब में जज्बात है, जोश है, राष्ट्र की भावना है, सब तैयारी में है। ये मानते हैं कि देश सेवा के लिए झुंझुनू जिले की जो जनता है वो पूरी तरह से इसमें प्रशासन के साथ रहेगी। इसीलिए सर मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि झुंझुनू का बहुत बड़ा मायना है हमारी हिस्ट्री में भी। और बहुत बहुत शुक्रिया राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। कल के लिए शुभकामनाएं भी आपको। तो देखिए, झुंझुनू जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा को आप सुन रहे थे। सभी बहुत क्लियर है, सभी सटीक शब्दों में यही कह रहे हैं कि अवेयरनेस के लिए और साथ ही साथ उस तैयारी को जांचने के लिए कि कहीं पर अगर कोई लैग की जा रही है, कोई लूपहोल है, तो उसे किस तरह से फिल किया जाए, क्योंकि देश तैयार है आप पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के बाद, उन आतंकवादियों को पनाह देने के बाद में अपने आप को किनारा कर लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जो भाषा पाकिस्तान समझता है। कल मॉक ड्रिल है देश भर में 300 से ज्यादा जिले ऐसे जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। गृह विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है किस तरह से परीक्षण होगा और क्या स्टेप्स रहेंगे। हम भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं हमारे इस खास बुलेटिन के माध्यम से कि हर एक जानकारी जिला कलेक्टरों के साथ जुड़कर आप तक पहुंचाएं, जिससे कि जिलों से जुड़ा हुआ जो आपका डाउट है, अगर कोई संशय है मन में, तो वो खत्म हो। जोधपुर जिला कलेक्टर को आपने सुना, साथ ही झुंझुनू जिला कलेक्टर को भी आपने साफ तौर पर उनसे सुना कि किस तरह से जो एडवाइजरी है उसको फॉलो किया जाएगा। नागरिक क्या कर सकते हैं इसमें सहयोग करने के लिए? जरूरी नहीं कि देश की सेना की तरह आपके हाथ में भी वेपन हो और आप भी लड़ाई करने के लिए सरहद पर जाएं, लेकिन अपने घर पर बैठकर भी, अपने दफ्तर में बैठकर भी सहयोग आप कर सकते हैं। मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, तैयारियों को जांचना है, और मॉक ड्रिल है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला अगर है और अगर देश तैयार पूरा होगा तो फिर समय नहीं लगेगा उस संदेश को पहुंचाने के लिए, जो संदेश भारत देने के लिए आप पूरी तरह से तैयार है। फर्स्ट इंडिया लगातार यही अपील कर रहा है कि अफवाहों से बचिएगा, पैनिक क्रिएट ना हो, इसकी कोशिश कीजिएगा। खुद को कैसे बचाया जाए इस तरह की विपरीत परिस्थितियां अगर होती है, और खुद के साथ अपने आसपास के लोगों को किस तरह से बचाया जाए। एक समझदार नागरिक का बिहेवियर इस समय यही होना चाहिए कि पुष्ट जो जानकारी है, जो सटीक जानकारी है, जो ठीक जानकारी है, उस पर ही आप विश्वास कीजिए, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलती हुई अफवाहों के साथ एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को उनको सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर भी जो अफवाहें फैलाएंगे सभी पर प्रशासन की नजर होगी। कल का दिन बेहद जरूरी,
4 बजे जो सुरक्षा का सायरन है, जो अलर्ट का सायरन है वो बजेगा और उसके बाद शाम में ब्लैकआउट भी होगा। मायने क्या है इन दोनों चीजों की? सायरन क्यों बजाया जाता है, ब्लैकआउट क्यों किया जाता है, क्यों घरों की रोशनी बंद कर दी जाती है? एक छोटी सी रोशनी भी क्यों उस समय घातक हो सकती है अगर चल रही हो? उस समय फोन यूज करना, उस समय किसी भी तरह की लाइट यूज करना, किसी भी तरह का फ्लैश यूज करना क्यों प्रतिबंधित है? ये सभी फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम में 9:30 बजे आपने समझा। लेकिन मॉक ड्रिल की तैयारियों पर जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर्स का क्या कहना है, उनका क्या रुख है, ये भी फर्स्ट इंडिया आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आमजन का बड़ा सहयोग है, ऐसा मत समझिए कि आमजन का सहयोग नहीं है क्योंकि हम तो अपने घरों और दफ्तरों में बैठे हैं। सहयोग इसलिए है क्योंकि सेना से जुड़ी हुई कॉन्फिडेंशियल जानकारी और साथ ही साथ जो मूवमेंट है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की इस भागदौड़ और सोशल मीडिया की इस रेस में जानकारी सबसे पहले पोस्ट करना या फिर ऐसी जानकारी पोस्ट कर देना जो दुश्मन देश तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए, उसमें अपने आप को संयमित रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रीवियस भी ऐसा हो चुका है और वो कहीं ना कहीं उस दुश्मन देश की ताकत में इजाफा कर सकता है। यहां का मनोबल टूटा मतलब वहां का मनोबल बढ़ा। मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है सभी जिला कलेक्टर्स का लगातार, और भी जिलों के कलेक्टर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।